बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई मैं आप लोग के लिए वो है वेजिटेबल पकोड़े की, जो बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी। अगर आपने अभी तक अफ्तारी में ये वाले पकोड़े नहीं ट्राई करे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और खाने में जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर चलते हैं अपनी जो है रेसिपी की तरफ। ठीक है, ये हमने लिया है तकरीबन 1 कप है हमारे पास है बेसन। उसके अलावा ड्राई मसाले हैं, नमक है, पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी, और ये है साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत गोल वाली लाल मिर्च, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। मसाला पीस के मैंने रखा हुआ ये। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून मैंने वो लिया है, बाकी सब आधा आधा टीस्पून है। और ये हमने जो है आलू को इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया। हरी प्याज हमने इसमें लिए, ठीक है, प्याज को भी हमने इस तरह कट कर लिया। गाजर हमने लिए, गाजर को भी लंबा लंबा हमने कट करा है। और जो है लिए हमने बंद गोभी और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हमने ली, जिसको हमने बारीक बारीक इस तरह कट कर लिए। ठीक है, इससे हमारे जो है और चटपटे से बनेंगे पकौड़े। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक हमने ले लिया है बाउल, उसमें जो सारी जो सब्ज़ी हमने कट करके रखी थी हम वो डाल देते हैं सारी। ठीक है, ये डाल दिए। इसी के साथ ही हमने जो ड्राई मसाले लिए थे सारे, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जो है ये साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च, जो भून के पीस के हमने इसका मसाला बना के रखा हुआ है, वो सब सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब हमने क्या करना है, हाथ से इन सारे मसालों को अच्छा सा हम मिला लेते हैं। ठीक है, पहले हम इन सारे मसालों को अच्छा सा इन सब्जियों में मिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा हमने मिला लिया। अब इसमें हम जो है बेसन ऐड करते हैं। जो बेसन हमने लिया था, अच्छा पहले अभी हम थोड़ा थोड़ा डाल के, अभी हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम और डालेंगे। ठीक है, थोड़ा डाला, अभी हमने आधा डाला, और इस तरह हमने पानी से अच्छा से इसको बैटर को जो है हमने तैयार कर लेना है, क्योंकि बेसन हमने इसमें कम लेना है और सब्जियां जो है हमारी ज़्यादा होंगी। बेसन हमने इसमें कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा हमने बेसन इसमें नहीं करना। तो देखें, थोड़ा सा हमने अभी बेसन और ऐड कर दिया इसमें, और इसको अच्छा सा जो है ना, इसको बैटर को हम तैयार कर लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें, ये वाली जो है वेजिटेबल पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो आप जो है बच्चे इसमें आराम से ये पकौड़ों में जो है ये वाले खा लेते हैं। और पकौड़े तो तकरीबन हर घर में ही इफ्तार में बनते ही हैं। तो अच्छा लगता है कि रोज़ जो है अलग अलग स्टाइल के अगर पकौड़े खाएं, एक ही तरह के पकौड़े खा खा के जो है तंग आ जाते हैं घर वाले। तो आप लोग ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। ये वेजिटेबल पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा हमने सब तरफ से बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। अब देखें, हमने देखें बेसन इसमें हमने कम लिया था, और सब्जियां देखें नज़र आ रही हैं, नज़र आनी चाहिए कि लगे कि सब्ज़ी के ही पकौड़े हैं। ठीक है, तो ये सब जो है डन है। अब हम इसको साइड में करते हैं। अब हमने करना है इसको फ्राई। तकरीबन इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चले, फिर हम इसको फ्राई करने के लिए देखें हमने ऑयल रख दिया था पहले से चूल्हे पे। तो आधे घंटा हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये वही तेल है जो है हमारे पास, जो जिसमें हमने पहले भी अपने जो है इसमें हमने पकौड़े फ्राई करे हुए थे। तो वो इसी तेल में हमने देंगे दोबारा ही जो है ये वाले पकौड़े हम फ्राई कर रहे हैं। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार जो है क्रिस्पी से इससे पकौड़े बनते हैं। और जो है यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये वाली रेसिपी भी। तो ये देखें, बहुत ही आराम से इस तरह। और ये जो हमने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करी हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आलू और क्या नाम है प्याज और पालक के पकौड़ों की पहले रेसिपी दे चुकी हूँ, वो मैं बना चुकी हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको देखनी है तो देखें वहाँ जाके। और ये जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल के पकौड़े, ये भी बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से तैयार होंगे। पहले हम वन साइड इसको अच्छा सा हम गोल्डन सा कर लेते हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। ठीक है, देखिए वन साइड से बहुत अच्छे से हो चुके हैं, तो हम इसको पलट लेते हैं आराम से इस तरह। और देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इसका वन साइड। अब इसको दूसरी साइड से भी हम अच्छा सा इसको गोल्डन सा कर लेते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त देखिए हमारे जो है वेजिटेबल जो है पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको पलट लेते हैं। अगर जो इस तरह हमने सबको सब सारे पकौड़ों को बहुत अच्छा सा दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक साइड से ही बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी हम कर लेते हैं इसको यूँ पलट के। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो पकौड़े जो है फ्राई हो रहे हैं। और इसमें जो है ये आलू और गाजर और शिमला मिर्च और जो बंद गोभी हमने लिया उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं ये इससे। तो ये जो है तकरीबन दोनों तरफ से बहुत अच्छे से देखिए गोल्डन से ब्राउन से हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अपने बाकी पकौड़े भी सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखें दिखने में कितने मज़ेदार से और क्रिस्पी से ये लग रहे हैं, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं। इसको आप केचप चटनी के साथ मज़े से खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये वाले हम पकौड़े निकाल लेते हैं और जो बाकी का भी हमारे पास बैटर बहुत बचा हुआ है तो हम वो भी फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन से ये हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें सारे हमने जो है तकरीबन सारे पकौड़े हमने जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन से सेक लिए हैं और देखें कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से लग रहे हैं। अभी बहुत गर्म हो रहे हैं ये, हम आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और ये देखिए हम तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको कितने मज़ेदार से पकौड़े तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।